बिग बाजार को 2001 में किशोर बियानी ने फ्यूचर ग्रुप के अंडर लॉन्च किया था। किशोर बियानी जो थे वो मुंबई की बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे और इससे पहले पेंटालून्स को एक सक्सेसफुल फैशन रिटेल ब्रांड बना चुके थे, तो उनके पास ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस बहुत था। किशोर बियानी का विजन था ट्रेडिशनल इंडियन बाजार का एक्सपीरियंस मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट में लाना। उनका मानना था कि इंडियन शॉपर वेस्टर्न शॉपर से बिल्कुल अलग होते हैं। हमें बार्गेनिंग चाहिए, फेस्टिव सेल्स का थ्रिल चाहिए, भीड़ भाड़ वाला मार्केट चाहिए और सबसे ऊपर वैल्यू फॉर मनी चाहिए। तो उन्होंने वेस्टर्न सुपरमार्केट कॉपी करने की जगह एक लाउड डिस्काउंट ड्रिवन मिडिल क्लास हाइपरमार्केट डिजाइन किया, जहां ग्रोसरीज, फैशन और हाउस होल्ड आइटम सब एक ही रूफ के नीचे मिलते थे। ये आइडिया इंस्टेंटली हिट हुआ क्योंकि ये इंडियन शॉपिंग साइकोलॉजी के साथ परफेक्टली मैच करता था। उसी वक्त एक अलग इंसान एक अलग सोच लेके चल रहा था। राधाकिशन दमानी, एक हाईली रिस्पेक्टेड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर जो अपने काम और डिसिप्लिन स्टाइल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 2002 में डीमार्ट की शुरुआत की थी। इनका पहला स्टोर मुंबई के पौवाई इलाके में ओपन हुआ था और जब बाकी सब फ्लैशी स्टोर्स और हेवी मार्केटिंग पर फोकस कर रहे थे, तब दमानी जी ने डीमार्ट को एक सिंपल लेकिन पावरफुल फिलोसॉफी पर खड़ा किया। दोनों की शुरुआत ऑलमोस्ट एक जैसी थी, दोनों सेम मार्केट में थे, दोनों सेम कस्टमर्स को सर्व कर रहे थे। बट ऐसा क्या हो गया कि आज एक कंपनी डूब चुकी है और एक कंपनी ग्रो कर रही है? ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो बिग बाजार ने की? उन्हें जानने से पहले हम समझते हैं ये रिटेल चेन्स आखिर पैसा कमाते कैसे है। रिटेल बिजनेस का एक बहुत सिंपल प्रॉफिट फॉर्मूला है, सस्ता खरीदो और थोड़ा महंगा बेचो। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मानो एक सोप कंपनी है, वो रिटेलर्स को सोप 18 रुपीज पर यूनिट में देती है जिसकी एमआरपी है 22 रुपीज। अब बिग बाजार और डीमार्ट जैसे स्टोर्स उस सोप को 20 रुपीज में बेचेंगे। कस्टमर को लगेगा डिस्काउंट मिल गया, लेकिन स्टोर को मिलेगा 2 रुपीज यूनिट का मार्जिन। सिंपल लग रहा है, राइट? लेकिन यहाँ एक कैच है, रिटेल में मार्जिन बहुत थिन होते हैं, सिर्फ 2 से 4% के आसपास। इसका मतलब है अगर आपको इस बिजनेस में टिके रहना है तो आपको मैसिव क्वांटिटी में प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। 10,000 सोप्स बेचोगे तभी 20,000 का ग्रॉस मार्जिन बनेगा। और यहाँ एक और एडवांटेज आता है, बल्क परचेजिंग पावर। जब कोई बड़ा रिटेलर सप्लायर से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदता है तो सप्लायर भी थोड़ा डिस्काउंट दे देता है। नॉर्मल शॉप को अगर 18 रुपीज पर सोप मिलता है तो बड़े रिटेलर्स को 16 से 17 रुपीज पर सोप मिलता है, मतलब मार्जिन और भी बढ़ जाता है। और एक चीज जो इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट है और इसे स्मूथ बनाती है वो है सप्लायर क्रेडिट। जब कोई बड़ा रिटेलर सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदता है तो सप्लायर उन्हें 30 से 60 दिन की क्रेडिट लाइन देता है। मतलब रिटेलर को तुरंत कैश नहीं देना होता, पहले प्रोडक्ट शेल्फ पर आएंगे, कस्टमर खरीदेंगे,